नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत रामचरितमानस को लेकर। रामचरितमानस को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। जी हां, रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान अभी हाल ही में बिहार में एक मंत्री ने दिया था, उनके बाद अब एक मंत्री और हैं जिन्होंने विवादित बयान दिया है, वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन अपर्णा यादव और तमाम ऐसे बड़े नेताओं का जो बयान सामने आया, वो एक एक करके अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे रामचरितमानस को लेकर अब एक बड़ी जंग शुरू हो गई है और क्या क्या कुछ कह रहे नेता। सबसे पहले तो देखिए कि रामचरितमानस को लेकर अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं। और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में, ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति के प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को विस्तार से दिखाया। चलिए एक रिपोर्ट और दिखाते हैं कि किस तरीके से रामचरितमानस को लेकर ये संत क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार से करोड़ों सनातनियों का अपमान लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य एवं उनके जैसी सोच के लोग कर रहे हैं, हमारे प्रभु श्री राम पर लिखी गई श्री रामचरितमानस पाठ का अपमान कर रहे हैं। पूर्व में भी रामायण को इन्होंने जलाया था। हम सब उनको बताना चाहते अपनी हैसियत में रहें। अखिल भारत हिंदू महासभा कल इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी और इनको बताएगी क्या है तुम्हारी हैसियत। चंद रुपया ज्यादा कमा लेने से बसपा सरकार में भ्रष्टाचार, भाजपा सरकार में रह के अपना शान शौकत बनाई और अब समाजवादी पार्टी में जाकर जिस प्रकार से लगातार एक धर्म विशेष के खिलाफ ये आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, इनको अपनी हद में रहना होगा और समाजवादी पार्टी को भी इसमें आगे आकर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। क्या उनकी भी सोच यही है? और सुप्रीम कोर्ट को भी इसको स्वतः संज्ञान लेकर के देश के सनातनियों को सम्मान उनका बचा के रखने के लिए आगे आना चाहिए। केंद्र की सरकार को आगे आना चाहिए, योगी सरकार को उन पे कड़ी कार्रवाई करनी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से बता रहे, दरअसल धीरे धीरे करके अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे रामचरितमानस को लेकर नेताओं की तरफ से, संतों की तरफ से या बड़े पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्या क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं। एक रिपोर्ट और देखिए। रामचरितमानस का सवाल है, वो हम सब के यहाँ एक ऐसा ग्रंथ है इस भारत के लिए, और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे इस भारत के बाहर के लोग रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जीवन जीने की एक जीवंत पद्धति है। अगर रामचरितमानस का हम अनुसरण करें तो हम समझते हैं कोई व्यक्ति जीवन में कहीं वो किसी चीज से बाहर हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस जहां परिवार को कैसे साथ लेकर के चलना है, भाइयों के प्रेम की बात करता है, पति और पत्नी के रिश्ते कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति त्याग क्या होता है, माता और पिता के साथ क्या रहता है, अपनी जो जनता है उसके प्रति क्या प्यार और भावना होनी चाहिए। और रामचरितमानस की ही एक चौपाई में लिखा है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहे कैसा, बिनु जल वरदी देखें जैसा। अब ये देखने की अलग अलग बात है। हम सम्मान तो बाइबल का भी करते हैं,
हम सम्मान कुरान शरीफ का भी करते हैं, हम सम्मान गुरु ग्रंथ का भी करते हैं। ये भारत है जिसमें विभिन्न धर्म और जात वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हम इन सारे ग्रंथों की तुलना करें तो कहीं ना कहीं सारे ग्रंथ सबको साथ लेकर के चलने का, सबको सम्मान देने का और सब में प्यार और ममता भरने की बात करते हैं। और सबरी कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण है। अगर आप इसी रामचरितमानस में जाएं और उस काल में आए जब भगवान प्रभु राम सबरी के आश्रम में पहुंचे और सबरी ने अपने उनको झूठे बैर उनको खिलाने का काम किया और कितने प्रेम और स्नेह से उन्होंने खाने का काम किया। मैं समझता हूं ये भी एक समाजवाद की परिकल्पना रही है कि जब छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, जात छोटी, बड़ी जात छोटी, इन सबको दरकिनार करके एक वर्णन रामचरितमानस में इस बात का भी है। तो रामचरितमानस एक आकाट सच हम सबका ग्रंथ है और मैं समझता हूं कि हम सभी लोग रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सभी जो धर्म है उनके ग्रंथ हैं उनके प्रति हम सब श्रद्धा रखते हैं। तो ये तमाम रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई और इस वक्त की जो स्थिति बनी है वो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि राजनीति में भगवान को उतार दिया गया। जी, जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर बातें कही जा रही हैं और बीजेपी और तमाम साधु संत ये कह रहे हैं ये रामचरितमानस की चौपाई भी पढ़ने आती है स्वामी प्रसाद मौर्य को, उन तमाम नेताओं को जो ये कह रहे हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री को ये पढ़ना आता भी है कि क्या लिखा है रामचरितमानस में, चौपाई में क्या लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम को आज राजनीति के मैदान में उतार दिया गया है, उन पर राजनीति हो रही है, रामचरितमानस पर राजनीति हो रही है, किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बिहार के शिक्षा मंत्री या तमाम ऐसे और भी नेता जो रामचरितमानस को लेकर गलत बात कह रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है और बीजेपी ने उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि क्या वाकई जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।